वेलकम बैक क्लास 10। आज जो टॉपिक या चैप्टर हमें कवर करना है वो आपका लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर, जिसमें मैं न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कवर कर चुकी हूँ। अब जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रेस्पिरेशन। एक्चुअली बोथ दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेंस कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें आप खाना खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है वाया योर ब्लड and provides energy for various types of activities that the body requires to perform। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, उस खाने का ब्रेक डाउन होना बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। न्यूट्रिशन इज जस्ट इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन इज डिफरेंट फ्रॉम डाइजेशन। कभी भी न्यूट्रिशन और डाइजेशन को एक ही साथ मत लेना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को अंदर इंजेस्ट करना, इसीलिए न्यूट्रिशन के स्टेप्स थे जिसमें आपका आता है इंजेस्शन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। 5 स्टेप्स थे। 5 स्टेप्स में वन ऑफ द स्टेप इज डाइजेशन। सो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन आर नॉट सेम। न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स एंड डाइजेशन is absorption or breakdown of those food substances that you have taken, like protein, amino acids, starch, carbohydrate, all these food materials that you are taking in the form of food. They are broken down in various parts of the body, like in the digestive system basically, and especially in your small intestine, in your stomach. Some of them are broken in your oral cavity या buccal cavity जिसे आप बोलते हो। ठीक है, उसके बाद स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेजर डाइजेशन जो मैंने आपको बताया था वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेंस। न्यूट्रिशन में जो खाना आपने इनटेक किया, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन होता है। जो ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। व्हाई डू यू कॉल इट अ बायोकेमिकल प्रोसेस? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एंजाइम्स, तो इसीलिए उसमें केमिस्ट्री भी है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है। वाई ऑक्सीडेशन? बिकॉज ऑक्सीजन इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी उसे आप ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलोगे। सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल। सेल के लेवल पे, टिश्यू लेवल पे नहीं होता है। जो सेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे बेसिकली जो है आपका ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कैरी आउट होता है। तो आगे पढ़ेंगे। तो सेलुलर लेवल पे जब आपका बायोकेमिकल एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल्यूलर लेवल पे होता है। इसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपने विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के प्रोसेस से जो खाना आपने लिया है, दैट इज़ ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन, and in this process carbon dioxide is released. So basically respiration is a biochemical process which takes place at cellular level, in which ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। जो खाना डाइजेस्ट हुआ था, जो न्यूट्रिशन के हेल्प से आपने खाना लिया था, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। Fine. So what is respiration? I am writing it down in point wise. Respiration is first of all a biochemical process। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि अच्छा, अब रेस्पिरेशन आपका इन्हेलेशन और एक्सलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, जिनको आप रेस्पिरेशन एंड इन्हेलेशन एंड एक्सलेशन आर नॉट द सेम थिंग। कभी कंफ्यूज मत होना कि सांस लेना, अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन है। वो सिर्फ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज़ आपने जो ऑक्सीजन लिया, जब आप सांस अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, ठीक है, उस इन्हेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। जो इन्हेलेशन का प्रोसेस होता है, आपको पता है आपकी ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, इन्हेलेशन और एक्सलेशन। 2 स्टेप्स हैं। इन्हेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, या इंस्पायर करना इंस्पायरेशन, और एक्सलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। दीज आर 2 स्टेप्स ऑफ योर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ये ब्रीदिंग है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब सांस जब आप अंदर लेते हैं,
अंदर जब इनहेल करते हैं उस टाइम पे आप जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट ह्यूमन बींग्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, है ना, सिंपल सी चीज़ है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन इनहेलेशन या इंस्पिरेशन के प्रोसेस से आपने अंदर ली, वो सेल्स में जाके जहाँ वहाँ पे प्रेजेंट डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करती है। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जिनमें अभी मैं आगे बताऊंगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच oxidation of food takes place. Oxidation of food occurs, ठीक है। और इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सिंपली ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है, कोई भी ऑक्सीडेशन का फिनोमिनन नहीं हो रहा है या ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत अलग है एक दूसरे से। कभी भी ये मत बोलना कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन है। दे आर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बट दे आर नॉट रेस्पिरेशन देमसेल्व्स, राइट। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रेस्पिरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। वाई बायोकेमिकल? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड योर सेल्स। सो ऑब्वियसली जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर होती है दैट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी। और केमिकल इसलिए क्योंकि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक टेम्परेचर चाहिए होता है, रिएक्शन होती है, रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस है कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स। रेस्पिरेशन इज बेसिकली व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। जब तक खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा, देखो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में खाना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन क्यों होता है? क्योंकि वो एज अ होल बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो उसको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी, जो आपके पाइल जूस से, आपके पैंक्रियाटिक जूस से, इंटेस्टाइनल जूस से रिलीज होते हैं एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, सलाइवरी माइलेज हो गया, ये सारे एंजाइम्स हैं, लाइपेज हो गया, ये एंजाइम्स हैं जो खाने को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं खाने के, उनको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो मॉलिक्यूल्स ब्लड की हेल्प से आसानी से आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएं और बॉडी उनको अब्जॉर्ब करे और उनसे एनर्जी लेके अपना जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करे। ये न्यूट्रिशन है, दिस इज़ डाइजेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली कैरिड आउट, इट इज़ कैरिड आउट इनसाइड योर बॉडी सो दैट एनर्जी इज़ रिलीज इनसाइड योर बॉडी। काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो क्या काम करती है, वो सेल्स के लेवल पे, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके आपका जो खाना है, ग्लूकोज है, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड जो सबसे मेजर चीज़ जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है वो है एनर्जी। एनर्जी मिलनी चाहिए, खाना ब्रेक डाउन होगा तभी एनर्जी मिलेगी। और खाना ब्रेक डाउन, डाइजेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। डाइजेशन इज सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दिस इज डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है, डाइजेशन इज़, फ़र्क समझने की कोशिश करना, ये मत बोलना कि फिर तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन एक ही जैसे लग रहे हैं, नहीं, बहुत फ़र्क है। डाइजेशन इज सिंपली ब्रेक डाउन of complex food molecules, breakdown of complex organic food molecules, into simpler molecules, that's it. And why is this breakdown necessary? So that your body can absorb the food. खाना अगर आपने खाया और अगर आप वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ईटिंग। तो खाना जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा नहीं और अपना काम नहीं करेगा। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए, कैल्शियम जो है वो आपके बोन के ग्रोथ के लिए चाहिए। ऐसे ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स आपकी बॉडी में कैरी आउट करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फाइन। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दिस इज डाइजेशन। बस ये इतना सा ही डाइजेशन है, इसमें कहीं पे भी एनर्जी रिलीज का प्रोसेस नहीं है।
ठीक है। एनर्जी रिलीज़ का प्रोसेस कहाँ पे आता है? जब रेस्पिरेशन होता है। जो खाना ये है, ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस है, इनके ऊपर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है।